नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज। आज जाट धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने 6 तारीख को होने वाली किसानों की रैली के बारे में बताया। वह किसानों ने मांग रखी है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे, वरना हम दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे व संसद का घेराव भी करेंगे। किसानों ने आने वाली 6 तारीख को दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करना है और कौन लोग 18 किसान संगठनों के आह्वान के ऊपर पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान सिरसा के अंदर पहुंच रहे हैं। नौजवानों का भी एक बहुत बड़ा समर्थन इस किसान आंदोलन को मिल रहा है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के बहुत से कलाकार, हरभजन मान, दीप सिंधु, इसके अलावा रंजीत बावा, कुलविंदर बिल्ला, राजू, बहुत से हरियाणा के भी कलाकार, यशपाल शर्मा जी से भी बात हो रही है कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनावों से पहले जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी ने बोला था कि अब की पार यमुना पार, कि मैं भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करूंगा, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। किसानों की और नौजवानों की वोटें लेकर के ये बोले वो कि अगर जब भी किसान हित की बात को बीजेपी ने नकारा, किसानों पे कुठाराघात किया, तो कुर्सी को लात मार दूंगा। आज जब ये 3 काले कानून पास हुए हैं तो हरियाणा का किसान उनसे पूछने आएगा कि आपने कहा था कि मैं कुर्सी को लात मार के किसानों के समर्थन में बैठूंगा। तो यहाँ पे देवीलाल यूनिवर्सिटी के सामने दशहरा ग्राउंड में हजारों लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद में प्रदर्शन करते हुए चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री हैं और इसके अलावा जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, उनका घेराव करने के लिए उसके बाद में वहाँ से काफिला चलेगा। शाम तक घेराव चलेगा, सभी संगठनों के लोग 5 बजे तक वहाँ रहेंगे और उसके बाद एक मीटिंग भी वहाँ होगी सारे किसान संगठनों की। अगर उनकी बातों को नहीं माना गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो शाम को ही विचार करके इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी मनदीप जी आपके। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है, हिसार डिस्ट्रिक्ट लुदास मेरा गाँव है। प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन से हूँ मैं। और आज ये जो पत्रकार वार्ता हुई है, ये 6 अक्टूबर का जो प्रोग्राम बनाया गया किसानों की महारैली जो की गई है, उसी से मुतल्लक ये सारी बातें हुई हैं। और वो 6 तारीख को जो होगा ये बहुत ऐतिहासिक होगा। इस लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने सत्यवीर पुनिया जी भी हैं, सतवीर झाझड़िया जो है उपाध्यक्ष संयुक्त जल संघर्ष समिति से हैं, प्रदेश के अपने अध्यक्ष हैं विकासी सर जी भारतीय किसान संघर्ष समिति के। तो हमारे इसके अंदर 18 यवनी संगठन हैं जो एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के हक के लिए। और ये जो है उस दिन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक वहाँ सारी बातें होंगी। आपस में जो भी विचार विमर्श होगा किसानों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। और उसके बाद जो है ये डिप्टी सीएम और हमारे जो बिजली मंत्री हैं उनका घेराव होगा। और जो उसके बाद जो है अगली रणनीति फिर उसी दिन ही बनाई जाएगी कि उसके बाद जैसे भाई एमपीओं का घेराव करना है, या जो ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं जो इसमें शामिल हैं जजपा के, उनका हर गांव में उनका विरोध होगा, काले झंडे दिखाएंगे, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई जो है इसे गूंगी बैरी सरकार को सिखाने के लिए। और 3 जो अध्यादेश जो हैं बिल्कुल 100% किसान विरोधी और मंडी विरोधी, गरीब और मजदूर आदमी के विरोधी हैं, तीनों के तीनों। तो इनको वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा इन पर भी और एमपीओं पर भी। और ये वापस लिए जाएँ 100%, नहीं तो किसान जो इतना उग्र रूप धारण कर लेगा कि यहाँ गृह युद्ध बड़ी बातें हो जाएंगी। इन्होंने पता है इस चीज़ का, बिहार में भी करके देख लिया, बिहार में भी फेल है। अमेरिका और फ्रांस के अंदर भी ऑलरेडी ये है, तो वहाँ भी फेल है। वहाँ अमेरिका के अंदर तो अभी $8,000 मिलियन की किसानों को सहायता दी गई है। और यहाँ क्या है, एक किसान के बेटे की बच्चे की स्कूल की फीस माफ़ नहीं होती। हज़ारों करोड़ों के जो कर्जे बड़े उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ किसान के लिए कोई सब्सिडी, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। कहीं फसलों के रेट नहीं है, कहीं बीमा का जो है 580 रुपये प्रति एकड़ था वो 1680 रुपये कर दिया इन्होंने। इसी तरह जैसे हमारा कर्जा माफ़ी का भी है, बड़े बड़े उद्योगपति कर्जे सारे माफ़ होते हैं लेकिन किसान का नहीं, 1 रुपया नहीं करते। तो इस तरह की मांगे हैं, उसके लिए किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा, रोड के ऊपर आएगा। इससे अगला कदम का ये है कि उस दिन 6 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है, जितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, किसान इकट्ठे होंगे, वो वहीं बैठ के निर्णय लेंगे। जितने भी संगठन हैं उनके पदाधिकारी ही उनके मेंबर हैं, जितने भी हमारे 18-19 संगठन हैं वो आदमी उसी दिन निर्णय लेंगे आगे की क्या कार्रवाई होगी।